बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक किसी जाति एक वर्ग के नहीं थे। उन्होंने जो संविधान लिखा, बहुत बड़े मन के आदमी थे, बहुत बड़े दिल के आदमी थे, बहुत बड़ी सोच थी। आज से 132 साल पहले, मात्र 132 साल पहले एक बच्चा हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ। ये देश उस टाइम में गुलाम था और लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय समाज को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ना और पढ़ाना सिर्फ एक ही वर्ग, सिर्फ ब्राह्मण के पास था। क्षत्रिय को भी शिक्षा सिर्फ लड़ने मरने और शस्त्र चलाने की शिक्षा थी। और उस टाइम में एक बच्चा पैदा हुआ 132 साल पहले, और इस पावन मौके के ऊपर महाराष्ट्र की धरती पर उस प्रतिभा को पहचान के और एक वहां के राजा बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने उस बच्चे को विदेश में शिक्षा दिलाई, अमेरिका में पढ़ाया, इंग्लैंड में पढ़ाया। आज मैं राजस्थान सरकार में दूसरी बार मंत्री हूँ। मैं मेरे बेटे को विदेश नहीं पढ़ा रहा, किसी गरीब के बच्चे को, हिंदुस्तान में तो अधिकार नहीं था पढ़ने का, उस बच्चे को वहां पढ़ने के लिए भेजा। और उस बच्चे में प्रतिभा थी और बहुत बड़े बन गया। यदि बाबा साहब का मन बड़ा नहीं होता तो देश का तीसरा विभाजन हो जाता, हिंदुस्तान का तीसरा विभाजन निश्चित हो जाता। पुन्ना पैक्ट के बाद में जिस तरीके से उन्होंने तर्क रखे थे, उसके बाद अंग्रेज तो लगभग तैयार हो गए थे एक अलग देश और बनाने के लिए। लेकिन बाबा साहब के सामने महात्मा गांधी ने अनशन किया कि आप अपनी मांग को छोड़ो, इस मांग को वापस लो। और महात्मा गांधी के उस अनशन की वजह से उन्होंने अपनी मांग वापस ली और एक अखंड भारत जो आज बना, इसमें यदि एक सरदार पटेल के साथ एक व्यक्ति का, सबसे बड़ा किसी का यदि सहयोग है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। मैं खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह उस कमेटी में उनके साथ काम किया। इसलिए हमारे जिले का, हमारे झुंझुनू जिले का बाबा साहब के साथ अलग से रिश्ता था, क्योंकि संविधान कमेटी का एक सदस्य हमारे झुंझुनू से खेतड़ी के राजा थे, जिन्होंने 11 महीने और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक उनके साथ काम किया। इसके साथ साथ मैं बताना चाह रहा हूँ, बाबा साहब को जीते जी सम्मान नहीं मिला। सच बात है कि दुनिया के 1 नंबर के अर्थशास्त्री थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। हिंदुस्तान के माने हुए, दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री थे। यदि उनकी प्रतिभा का, जिस तरीके संविधान निर्माण में उनका सहयोग लिया, वैसे उनको पहला हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के वो 4 साल लगा सकते थे। और इस देश के अंदर तो गरीबी है, गरीब के लिए उसका तकदीर बदलने का काम कर सकते थे। देखिए, ये संविधान, चाहे हम घर चलाएं, चाहे परिवार चलाएं, चाहे देश चलाएं, चाहे गांव चलाएं, उसको नियम से चलाया जाता है। बाबा साहब ने जो नियम बनाए, उस टाइम में सबसे एक मांग उठी थी कि महिलाओं को वोट का अधिकार देने की जरूरत नहीं है। एक वर्ग में बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, बहस हुई थी, और वो बहस ये थी कि महिलाओं को वोट के अधिकार की जरूरत ही नहीं है। पुरुष जहां कहते हैं वहां ही महिला वोट डालेगी। लेकिन बाबा साहब इसके लिए अड़ गए थे। बाबा साहब ने कहा कि ये महिलाएं, आज तो पुरुष तो कह रहे वहां वोट डालेगी, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर, खुद के अंदर ये समझ आ जाएगी, ये अपने विवेक से फैसला करेंगी, ये चुनाव भी लड़ेंगी, ये वोट भी अपने वोट डालने का फैसला खुद करेंगी। ये फैसला बहुत बड़ी बात थी और वही रिजल्ट है कि आज यदि बाबा उस दिन
हमारी माता और बहनों को वोट का अधिकार नहीं मिलता तो ये सेकंड दर्जे की नागरिक हो सकती थी। मैं बताना चाह रहा हूं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एहसान सबसे ज्यादा यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी को दिया है तो महिलाओं को दिया है। महिलाएं तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार, समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, सारे अधिकार जो मिले, चाहे ब्राह्मण समाज की महिला हो, चाहे क्षत्रिय समाज की महिला हो, हमारी महिलाएं भी पर्दे में रहती थी, घर से बाहर ही नहीं निकल सकती थी। ये सारे राइट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए थे। मैं बताना चाह रहा हूं, किसी महापुरुष को एक जाति के सीमित दायरे में, और बाबा साहब जैसा व्यक्ति पूरा का पूरा संविधान उन्होंने हाथ से लिखा था, हाथ से, और संविधान के अंदर जो भी प्रतिचित्र हैं वो सारे हमारे राजस्थान के करपाल सिंह शेखावत के डाले हुए हैं। चित्र सारे के सारे करपाल सिंह शेखावत के हैं। तो इसलिए हमारा राजस्थान का संबंध बाबा साहब के साथ विशेष था। और सबसे बड़ी बात यह थी, उनका जीवन कितने भी कांटों भरा रहा हो, उनके रास्ते में कितने भी कांटे आए हो, लेकिन बाबा साहब ने अपनी कलम के अंदर कहीं भी एक जगह डॉट कॉमा भी ऐसा नहीं लगा जहां उन्होंने अपनी जो जहर उन्होंने पिया जीवन भर, उस जहर को कहीं भी अपनी कलम से कहीं एक डॉट कॉमा भी नहीं लगाया। किसी के खिलाफ एक लाइन नहीं लिखी बाबा साहब ने, किसी के भी खिलाफ। फिर किसी बहुत बड़े दिल का आदमी, बहुत बड़े मन का इंसान, तो बहुत हकीकत में कोई महापुरुष ऐसा फैसला कर सकता है, सामान्य इंसान कहीं ना कहीं उसकी कुंठा। देखिए, दुनिया के अंदर अपने जिसने किसी के साथ बुरा किया उसको माफ कर दे, इससे बड़ा मानवीय गुण किसी में हो नहीं सकता।